अगर आप कर्म जैसा करोगे, पाप वाला कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य से आपको सुख मिलेगा। तो वो तो कर्म का विषय है। परंतु वो भी जो होता है कर्म, पाप और पुण्य जो होता है, वो अविद्या के कारण ही होता है। ठीक है। मनुष्य को यदि ज्ञान विद्या की प्राप्ति हो जाए तो वह पाप पुण्य में कौन सा कर्म करेगा वो उसको ये भली भांति ज्ञात हो जाता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको इतनी बातें समझा दी गई है और कहा जाए कि दीपक जी जाकर के फलाना व्यक्ति के घर में चोरी करके आओ, तो आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि इसका भागी तो मुझे ही बनना पड़ेगा, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका तो फल क्या मिलेगा, बुरा मिलने वाला है। अगर पुण्य मैं करता हूं तो फिर हमको कुछ लाभ मिलेगा। तो पुण्य करने की कोशिश करोगे ना, पाप नहीं करने की कोशिश करो। तो कर्म को पाप पुण्य में कौन बदलता है? विद्या। कौन बदलता है? पाप और पुण्य को, पाप पुण्य में पुण्य को विद्या बदलती है और पाप को अविद्या करवाती है। ठीक है। पुण्य कौन करवाती है? विद्या। और पाप कौन करवाती है? अविद्या। इसलिए विद्या को प्राप्त करें कि पुण्य बढ़े। व्यक्ति सही कर्म तभी करता है जब उसे सही सही ज्ञान प्राप्त हो। मैंने कहा कि किसी पदार्थ, वह साधन जिससे किसी पदार्थ के स्वरूप को सही तरीके से जाना जा सके, उसी को क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। और किसी पदार्थ को उसके विपरीत तरीके से जाना, विपरीत रूप को जाना जाता है, वो अविद्या है। तो मैंने कहा कि पंखा, आपके घर में, सबके घरों में पंखा लगा हुआ है। ठीक है। हाथ दिखाते हुए कहा कि पंखे पर देखो, ये पंखा क्या करता है इसका। ठीक है। तो साधन है, पंखा हवा देता है। ठीक है। और मैं कह दूं, अविद्या के कारण कह दूं कि ये पंखा हवा नहीं देता है, ये तो बस घूमता रहता है, लड्डू की तरह नाचता रहता है, तो ये क्या हुआ? ये पंखे का उल्टा ज्ञान हुआ ना, अविद्या हुआ। तो यही बस समझना है। अब जब इसका प्रयोग कराएंगे तब अभी समझ में आएगा। अभी तो आप लोग बस केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। भी आप लोग अविद्या, अब जैसे कि आप अनित्य है और नित्य है, तो आपको पता है कि शरीर का एक दिन नाश होना है, फिर भी आप इसको खूब सजा रहे हो, मेकअप करवाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हर महीने 6,000 5,000 रुपये बर्बाद कर रहे हो। ये किस कारण? अविद्या के कारण ही तो कर रहे हो। आपको लगता है कि ये शरीर रहेगी तो बहुत दिनों तक ऐसे ही मैं बना रहूँगा, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, मैं हमेशा सबसे सुंदर दिखूंगा। यही भाव रहता है ना फिर। तो सुंदरता हमारी बनी रहे लाइफ टाइम तक, ऐसे मैं दिखूं जैसे अभी दिख रही हूं। तो क्यों ये नित्य में अनित्य में नित्य मान लिया कि अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही सुंदर बना रहूंगा। तो ये भी एक अविद्या है। और अविद्या के कारण ही आप लगे रहते हो सुबह से लेकर शाम तक अपनी सुंदरता को निखारने में। एक दिन पता है कि सबको जाना है भैया, इस शरीर को भी लोग जैसे ही प्राण निकला कि लोग जलाने के लिए दौड़ लगा देते हैं कि चलो जलाने चलेंगे अब इसको लेकर के। इसको रखो मत, बहुत देर तक रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग ऐसा कहने लगते हैं। आप देखना 1 घंटे भी नहीं रहने देते हैं लोग, आपको अपने घर में ही रहने नहीं देते। आपके ही घर वाले उस गिलास से घृणा करने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत अविद्या में जिया है ना। जो अनित्य था उसको नित्य मान करके जिया है, इसीलिए दुख होता है, इसीलिए समस्याएं आती हैं, इसीलिए कष्ट होते हैं। ठीक है।
जी। आत्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा हृदयस्थ है, हृदय में रहता है। और कुछ योगी ऐसा बताते हैं कि जो शरीर का ऐसा एक आपका बाल है उसको मोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए, जितना वो स्थान गिरता है वहाँ पे कहते हैं कि उतना उसका स्थान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाल के 100वें भाग को काट दो ना, बाल का इतना टुकड़ा करो कि जो उसका 100वां भाग हो जाए। ठीक है, तो जो उतना जो स्थान है वहाँ पे उतनी आत्मा का स्थान है शरीर में। अब पता नहीं किस सेल में, कहते हैं कि हृदय में रहती है, अधिकांशतः लोग तो हृदय में बताते हैं। और ईश्वर सर्व जी ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं ना, तभी भी तो पंपिंग करता ही रहता है ना, पंपिंग तो करता है ना हृदय, पंपिंग कहाँ बंद करता है। हाँ, चेतन तत्व है तो चेतन आत्मा ही तो है, वो केवल शरीर में चेतन आत्मा ही है, बाकी और कुछ नहीं चेतन है। उसमें उसकी विद्यमानता के कारण ही वो चलता है 24 घंटा। ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तब भी पंपिंग, उसको निकाल कर रख देते हैं तब भी पंपिंग मारता रहता है वो। आप देखिएगा वीडियो में या जा करके कहीं देखिएगा, वो पंपिंग तो करता है, उसकी पंपिंग ही बंद हो गई तो गया काम से। समझ रहे हैं? यही तो बहुत बड़ी प्रकृति की, ईश्वर की सबसे बड़ी खोज है और सबसे बड़ी रचना यही है। और वही पंपिंग करने वाला है, अगर वो न रहे तो फिर पंपिंग होगी कैसे। इसीलिए हृदय में उसका आत्मा का स्थान बताते हैं, क्योंकि चेतनता उसी में है। और कहते हैं कि बाल के 100वें भाग के बराबर, या कुछ लोग कहते हैं कि बाल के बराबर, आपके शरीर में एक जितना बाल ले लो उतना उसको मोड़ लो, जितना स्थान घेरता है कहते हैं उतना है। या बाल के, एक बाल के 100 टुकड़े कर दो, 100वां भाग जो है बाल का जो है क्या होता है, आत्मा का स्थान है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो ये विषय है। और आत्मा को अनात्मा समझना ये भी अविद्या है। हम तो मन को, बुद्धि को, शरीर को, चित्त को, रूप को, रंग को, कपड़े को, ब्रांडेड कपड़े को ही रूप मान लिए हैं। और कुछ लोग तो ब्रांडेड कपड़ों में ही अपने आप को सजा कर रखते हैं, तो यही मानते हैं कि बस यही जीवन है, यही शरीर है। ये भी एक अविद्या ही है। अब जो मैंने देखा है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको देखना है कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं, सिले सिलाए सीधे सिंपल कपड़े पहनते हैं बेचारे। रतन टाटा को देखिएगा आप लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सिंपल साधारण कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनको भी देखिएगा, उनका बड़ा जीवन सरल होता है। वो जानते हैं कि इसमें शरीर नश्वर है भाई, सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है। और इसीलिए तो दुख है ना, अगर आप नहीं दुख मानते ना तो दुख होता भी नहीं। और हर व्यक्ति को ये दोहराना चाहिए दिन में एक बार जरूर कि एक दिन तो मरना है। अब कुछ लोग तो डर के मारे नहीं दोहराते हैं, कहते हैं कि अरे कहीं मौत हो जाए, मौत आ जाए, ये सब मत बुरे चीज़ का नाम लो। ठीक है, परंतु मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को प्रतिदिन एक दिन दोहराना चाहिए कि भैया मौत आने वाली है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, कम से कम सजग तो रहोगे। ठीक है, ये बात आपके भीतर एक बार राउंड मारनी चाहिए कि मरना है। नोट कर लीजिएगा इस बात को कि आपके चित्त में ये बात हमेशा गूंजनी चाहिए दिन में एक बार कि एक दिन तो मरना ही मरना है। तो कम से कम आपको याद रहे ना, आपकी आत्मा को ये भी कम से कम पता हो कि एक दिन मरना है भाई, नहीं तो बेहोशी में जीती है आत्मा, पता है। इस जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दोस्तों के साथ जाते हो, ठीक है, आप दोस्तों के साथ जाते हो और एक होटल पे रुक जाते हो, एक कहीं किसी
रिजॉर्ट में। अब वहाँ बड़ा आनंद आता है, फिर भूल जाते हो कि वहाँ हमको अगले जगह जाना है, गंतव्य स्थान में। बोलते अरे नहीं यार, बोलिए बोलिए। तो आत्मा के ठीक है ना, इस बात को समझिएगा आप लोग। ठीक, सूक्ष्मता से कोई मतलब नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। हाँ, वो विशाल भी है, सूक्ष्म भी है। ज्ञान के आधार पे नहीं, हो तो ज्ञान उसके अंदर सब कुछ है ही, केवल जगाना पड़ता है उसको। और ज्ञान तो देना ही पड़ेगा आपको, बिना ज्ञान के तो अल्प ज्ञानी बनी रहती है वो। परंतु जब उसको ऋतंभरा प्रत्यय आदि प्राप्त हो जाती है तो उसके अंदर स्वयं का ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। फिर ये ज्ञान भी फीका पड़ने लगता है जो ज्ञान आप ले रहे हो। ठीक है ना, जो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, जो विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, वह विशेष प्रकार का ही ज्ञान उसे अनुभूत करवाती है, वो अलग विषय है।